Hi everyone, this question has been taken from Aerodove Kinematics section 1.1, question number 31. The question is, a ball starts falling with zero initial velocity on a smooth inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. Having fallen the distance h, the ball rebounds elastically off the inclined plane. At what distance from the impact point will the ball rebound for the second time? तो ये आपको एक इंक्लाइन प्लेन दी हुई है. दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है. बॉल यहां से ए पॉइंट से ड्रॉप करवाई गई. ठीक है, ए पॉइंट से यहां तक किसने एच हाइट दी हुई है कि एच हाइट से फॉल किया है, तो ये आपको एच दी हुई है. ठीक है, इस पॉइंट पे इंपैक्ट के बाद ये इलास्टिकली रिबाउंड करता है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. इलास्टिकली रिबाउंड करके वो ऐसा गया. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेकेंड टाइम आफ्टर दिस बाउंस, we draw the diagram like this, ये वाला पॉइंट अगर बी पॉइंट है तो OB का डिस्टेंस क्या होगा? OB विल बी व्हाट? अगर मैं इसे L मान लेता हूं या D मान लेता हूं कि D क्या होगी? D विल बी व्हाट? तो पहला चीज आप ये देखिए कि ये एंगल अल्फा है. तो ये आपका अगर हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट ऑफ जहां पे इंपैक्ट हो रहा है, पहला इंपैक्ट, उससे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये एंगल भी आपको अल्फा मिलेगी. इट मीन्स कि ये वाली जो एंगल है यहां से यहां तक वो 90 माइनस अल्फा है, क्योंकि वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हमने लिया है. ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है, तो ये वाली एंगल अल्फा है. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? विल बी अल्फा, जो रिबाउंड हो रही है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. नाउ ए से जब ओ तक यहां पे वेलोसिटी जीरो है, v इनिशियल जीरो है, तो ए से ओ पे जब पहुंचती है तो उस समय बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? तो आपके पास इक्वेशन है, आप जानते हैं h दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ की वेलोसिटी मुझे निकालनी. तो आप यहाँ पर की वेलोसिटी को अगर v नॉट लिख दें, v नॉट स्क्वायर वेलोसिटी एट ओ पॉइंट विल बी जीरो का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है, प्लस 2gh. तो आपको ये मिल गई v नॉट, आपको मिल गया √2gh. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ द बॉल रीबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. इसका मतलब ये होता है कि अगर बॉल इंक्लाइन प्लेन पे गिर रही है तो जो इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो इस सरफेस के, ये जो इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी. ओके, तो इट मीन्स कि जब v आपको यहाँ पे मिल गया, v इज इन दिस डायरेक्शन, दैट v नॉट आपको मिल गई, इसी डायरेक्शन में g भी आपकी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन.
तो वी नॉट अगर आपको यहाँ पे मिल गया यहाँ से, तो आपको इसका कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन क्या था इम्पैक्ट के पहले, ये एंगल आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। तो ये एंगल मालूम होनी चाहिए। अब आप देखिए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा ये वाली एंगल होती, ये 90 माइनस अल्फा थी तो ये वाली एंगल अल्फा होगी। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वी नॉट कॉस अल्फा, करेक्ट। तो आफ्टर रिबाउंड ये वाला जो कंपोनेंट है इसका जस्ट इसका वेलोसिटी इसका वाई डायरेक्शन में आ जाता, ठीक है ना। तो वी नॉट वाई को हम लोग फॉल का आफ्टर इम्पैक्ट हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट कॉस अल्फा है, क्योंकि इलास्टिक कली रिबाउंड हो रहा है। ओके, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिल गई। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वो अनचेंज्ड होगा, दैट इज वी नॉट साइन अल्फा होगा, करेक्ट। सो वी नॉट एक्स इज वी नॉट साइन अल्फा है। अब हमें निकालना है OB। अगर OB को हम D मान ले, OB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू व्हाट, तो OB निकालनी है अब मुझे। हमने अपना एक्सिस ऐसा सेलेक्ट किया, इस डायरेक्शन में y और इस डायरेक्शन में x एक्सिस को सेलेक्ट किया। तो आइए y डायरेक्शन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो y डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इंटू t। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रही है, तो y के डायरेक्शन में जो g cos अल्फा होगा वो इसके निगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो इसको मैं g cos अल्फा हाफ इंटू टी स्क्वायर लिखूंगा। दिस इज व्हाट y आफ्टर t टाइम। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये टाउ टाइम पे b पे आया या tb पे आया, चलिए tb लिख लीजिए आप। तो मैं इसको अगर tb कर दूं, यहां से जब tb टाइम में y का वैल्यू क्या है, 0 है, बिकॉज y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया, y परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, एक्सिस डायरेक्शन में है। तो y को आप यहाँ पे tb टाइम पे यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 0 लिखेंगे। तो आपको क्या मिल गई, वी नॉट पाई tb माइनस हाफ जी कॉस अल्फा tb स्क्वायर। अब वी नॉट वाई आप यहां से लिख देते, इसको वी नॉट कॉस अल्फा लिख देते, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से कॉस अल्फा खत्म हो जाता, राइट। आपका एक टीबी खत्म हो जाती, तो यहाँ पे वी नॉट बच जाता और यहाँ पे माइनस हाफ जी टीबी बच जाता, तो हाफ जी टीबी को मैं इधर ले आता, तो आपको वी नॉट मिलता। तो टीबी टाइम जो आपको मिल जाती 2v0 बाई जी मिल जाता। ये आपका फोर्थ इक्वेशन है, आपको टीबी वैल्यू मिल गई। इसी टीबी टाइम में बॉल OB डिस्टेंस कवर कर लिया है, दैट इज d। तो मैं x के लिए इक्वेशन लिखूंगा, x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v नॉट साइन अल्फा है, राइट, इंटू टीबी। और इसी डायरेक्शन में g का भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, तो g साइन हाफ g साइन अल्फा दैट इज इंटू टी स्क्वायर टीबी स्क्वायर, सॉरी। अब टीबी की वैल्यू आप रख दीजिए यहां से, तो टीबी आपको क्या मिल गया,
टू वी नॉट बाई जी है, तो रख दीजिए आप यहाँ पे वी नॉट साइन अल्फा टू वी नॉट बाई जी, वहाँ पे हाफ जी साइन अल्फा टी वी इज 4v0 स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो यहाँ से एक जी आपका कैंसिल हो गया। अब वी नॉट साइन अल्फा यहाँ पे भी अब इसको कीजिए, आपको क्या आ रहा है, ये 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी, यहाँ पे क्या आ रही है 4v0 स्क्वायर साइन अल्फा बाई, और 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 तो 2v0 स्क्वायर बाई दिस। तो अब ये दोनों सम हो जाएगा, यहाँ पे भी 2v0 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी 2v0 स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपको मिल गई 4v0 स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी। अब v0 की आपको वैल्यू मालूम है, v0 स्क्वायर की वैल्यू मालूम है 2gh, तो 4 इंटू 2gh साइन अल्फा बाई जी, तो कट कर दीजिए, तो आपको मिल गया 8h साइन अल्फा। तो x की वैल्यू ये होगी आपको आंसर। होपफुली देयर इज नो मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज द आंसर। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लिए होंगे, कुछ नहीं है। जब भी कभी भी दिया रहेगा कि किसी कोई भी बॉल या कुछ भी इलास्टिकली रिबाउंड हो रहा है किसी सरफेस से, तो अगर वो ऐसे गिर रहा है तो इस यहाँ पे जो वेलोसिटी जो इसकी जो होगी, इस सरफेस पे आप नॉर्मल डायरेक्शन लेंगे तो वेलोसिटी का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वो अनचेंज्ड होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। पहले आपको इस डायरेक्शन में वो इधर जा रहा था, अब वही वेलोसिटी के साथ वो इस तरफ चला जाएगा। So hopefully everything is clear. In case any doubt, please do write in comment box. I will explain it further. But this is an interesting question and good questions to make concept. Thank you.